Hello दोस्तों, this is the fourth lecture in the auditing series. In previous lecture we have completed audit of limited companies and now we are starting with the auditor's report. Now audit report में हम ये सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे वन बाय वन. ऑडिट रिपोर्ट बेसिकली होता क्या है? देखो, ऑडिट रिपोर्ट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ एवरी ऑडिट. कोई भी ऑडिट किया जाता है उसका एंड प्रोडक्ट मतलब कि उसका रिजल्ट इज ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिटर रिपोर्ट एक मीडियम है जिसमें कि ऑडिटर अपने व्यूज़ को, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करता है रिगार्डिंग द इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द एंटरप्राइज. वो उसमें कंक्लूजन मेंशन करता है, कन्फर्मेशंस देता है दैट अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटरप्राइज. सो ऑडिटर ओपिनियन देखो बेसिकली क्या होता है, वेदर द अकाउंट्स प्रेजेंटेड बाय द कंपनी शोज द ट्रू एंड फेयर पिक्चर और नॉट. जो वो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी दिखा रही है क्या वो सही है या नहीं, which is shown by the profit and loss account, and the statement of affairs है, state of affairs है, which is shown by the balance sheet. क्या ये statements true and fair picture दिखा रहे हैं या नहीं? This is what the auditor's opinion says. Now different types of reports or different types of opinion which is presented in the audit report. तो basically ये 5 तरीके के opinions एक auditor दे सकता है. Now first one is unqualified or clean opinion or report. सो जब भी ऑडिटर को लगता है कि उसको कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है, कोई भी रिजर्वेशन नहीं है रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड अंडर द ऑडिट, मतलब कि कंपनी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा रही है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखा रहे हैं और वो चीज़ें ऑडिट एविडेंस भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो एक अनक्वालिफाइड और क्लीन रिपोर्ट इशू करता है. सेकेंड वन इज क्वालिफाइड रिपोर्ट. क्वालिफाइड रिपोर्ट बेसिकली ऑडिटर कब इशू करता है? वो 2 सिचुएशन में इशू कर सकता है. फर्स्ट वन इज auditor have sufficient audit evidence which concludes misstatements are material but not pervasive to financial statements. मतलब कि audit evidence है और वो दिखा रहे हैं that there are some misstatements, कुछ गलत चीज़ें हैं but वो pervasive नहीं है. pervasive का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ pervasive है, इसका मतलब वो that thing is present everywhere. बट परवेसिव ना होने का मतलब कि कोई स्पेसिफिक चीज़ में इशू है, बाकी सारे स्टेटमेंट गलत नहीं है, एक छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम है, दैट इज़ नॉट परवेसिव. सो ऑडिट एविडेंस दिखा रहे हैं देयर इज़ अ सम इशू बट दैट इशू इज़ नॉट परवेसिव. उस केस में क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करता है. एंड सेकेंड केस इज ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस बट कंक्लूड्स दैट there are some possible effects on the financial statements of undetected misstatement which could be material but not pervasive. इसमें ये दिखा रहे हैं ऑडिट एविडेंस नहीं है बट कुछ मिस स्टेटमेंट्स तो हैं और वो परवेसिव भी नहीं है. तो इन दोनों केस में क्वालिफाइड ओपिनियन ऑडिटर इशू करता है. ऑडिटर स्टेट्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी आर ट्रू एंड फेयर, वो सही है, ट्रू एंड फेयर है, बट एक्सेप्ट फॉर सम स्पेसिफाइड इश्यूज, जहाँ पर वो इश्यूज आ रहे हैं. ऑडिटर शुड ऑल्सो स्टेट इन हिज रिपोर्ट, जो उसने अगर ये क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करता है तो वो क्यों कर रहा है, उसका रीज़न भी अलॉन्ग विद द क्वालिफाइड ओपिनियन मेंशन करना होगा. सो दिस इज क्वालिफाइड ओपिनियन. थर्ड वन इज एडवर्स और नेगेटिव ओपिनियन. ये बिल्कुल नेगेटिव वाला ओपिनियन देता है जब ऑडिटर को लगता है कि ऑडिट एविडेंस है उसके पास और जो क्लियरली शो कर रहे हैं कि मिस स्टेटमेंट्स हैं और जो कि मटेरियल भी हैं, मतलब सिग्निफिकेंट भी है और परवेसिव भी है, वो पूरे के पूरे स्टेटमेंट्स में ही प्रॉब्लम है. सो अगर ऐसा होता है तब ऑडिटर एडवर्स या फिर नेगेटिव ओपिनियन इशू करता है. ये बेसिकली अनक्वालिफाइड जो कि बिल्कुल क्लीन माना जाता है उसका बिल्कुल रिवर्स है ये. एंड ऑडिटर अगर ये इशू करता है जिसको alongside reason भी लिखना पड़ेगा. and he concludes that all financial statements does not give true and fair view of state of affairs and working result. Now fourth one, disclaimer of opinion. disclaimer of opinion कब auditor issue करता है? when he is unable to obtain sufficient audit evidence and concludes that possible effects on financial statements of undetected misstatement could be both material as well as pervasive. जब ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिलते प्लस कुछ एरर्स हैं, कुछ मिस स्टेटमेंट्स हैं जो कि मटेरियल भी है, मतलब सिग्निफिकेंट भी है और परवेसिव भी है, मतलब पूरे के पूरे अकाउंट्स में इशू है. इस केस में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू करता है. स्टेट्स दैट auditor that is not possible to form an opinion on the financial statements due to potential interaction of uncertainties and their possible cumulative effect on the financial statements, which means that disclaimer of opinion basically ये बताता है कि
ऑडिटर कोई ओपिनियन फॉर्म ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऑडिट एविडेंस है नहीं, प्लस कुछ मिस स्टेटमेंट नज़र आ रहे हैं, उसका कुछ चेक नहीं कर सकते. सो इन दो सिचुएशंस डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इज इशूड. ये वाला जो बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में यूज़ होता है जहाँ पर बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ रहती हैं. Auditor should also state in his report the reason so that he can so it can access their significance and effect. मतलब अगर ये डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहा है जो कि बाकी में भी है, उसके साथ उसको रीज़न भी मेंशन करना होगा. लास्ट वन इज एम्फोसिस ऑन मैटर. ये कोई ओपिनियन बेसिकली क्या होता है, ये वाला ओपिनियन एक सेपरेट पैराग्राफ इंक्लूड किया जाता है ऑडिट रिपोर्ट में, उस तरह से ये दिया जाता है. When auditor consider necessary to draw attention to a matter presented or disclosed in the financial statement which is fundamental to user understanding of financial statement. मतलब जो भी हमारा स्टेक होल्डर है, जो भी यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ऑडिटर को लगता है कि कोई ऐसा इशू है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कोई ऐसी बात है जो कि यूज़र के ध्यान में करवानी है, थोड़ा हाईलाइट करना है, तो उन मैटर को एक अलग से पैराग्राफ डाल के एम्फेसाइज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू फ्यूचर आउटकम. कोई लिटिगेशन चल रहा है, उसका अनसर्टेनिटी कि फ्यूचर में क्या उसका आउटकम आएगा. कोई सिग्निफिकेंट इवेंट होता है बैलेंस शीट के डेट से लेकर डेट ऑफ रिपोर्ट तक, मतलब बैलेंस शीट तक वो 31 मार्च तक हैं, उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इनके बीच में अगर कोई इवेंट हो जाता है उसके बारे में बताना. कोई मेजर कैटास्ट्रॉफ दैट कंटिन्यूज टू हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कोई ऐसा कैटास्ट्रॉफ, कोई ऐसा इवेंट हो जाता है जो कि एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में बताना, तब एम्फेसिस ऑन मैटर यूज़ किया जाता है. नाउ इफ वी समराइज, सो देयर आर टू थिंग्स. दो चीज़ें हैं, एक तो है मिस स्टेटमेंट्स या फिर ऑब्जेक्शंस जो ऑडिटर को है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और दूसरी चीज़ है ऑडिट एविडेंस है या नहीं. सो इनके बेसिस पे देखते हैं कौन सी रिपोर्ट कब इशू की जाती है. तो लेट्स सपोज मिस स्टेटमेंट्स या कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, बिल्कुल क्लीन है, और ये बात ऑडिट एविडेंस भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में अनक्वालिफाइड रिपोर्ट इशू की जाएगी विच इज ऑल्सो नोन एज क्लीन रिपोर्ट. ठीक है. अगर कोई मिस स्टेटमेंट्स हैं, ये ऑडिटर को पता है कुछ गलत चीज़ें हैं, कुछ ऑब्जेक्शंस हैं उसको, और वो मटीरियल हैं, मटीरियल तो है मतलब सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रहे हैं, बट वो परवेसिव नहीं है. परवेसिव मतलब पूरी स्टेटमेंट में नहीं है, कुछ एक आधी चीज़ में इशू है, और वो ऑडिट एविडेंस चाहे सपोर्ट कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं. इस केस में क्वालिफाइड ओपिनियन इशू किया जाता है ऑडिटर्स के द्वारा. अगर ऑब्जेक्शंस हैं और वो मटीरियल भी हैं और परवेसिव भी हैं, मतलब सिग्निफिकेंट भी है और वो पूरी की पूरी स्टेटमेंट्स में ही गड़बड़ दिखा रहे हैं, और ऑडिट एविडेंस भी उसको सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर एडवर्स ओपिनियन इशू किया जाएगा. एडवर्स को हम नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव ओपिनियन भी बोलते हैं. अगर ऑब्जेक्शंस हैं और वो मटीरियल भी हैं और परवेसिव भी हैं, बट ऑडिट एविडेंस उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसमें डिस्क्लेमर दिया जाएगा कि ऑडिटर अपना ओपिनियन नहीं बना पा रहा है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. ठीक है. एंड जो एम्फेसिस है वो तो सेपरेट चीज़ है कि कोई भी चीज़ अगर ऑडिटर को फोकस में लानी है यूजर्स के दिमाग में, सो तब वो एम्फेसिस का यूज़ करेगा, जिसमें कि वो एक सेपरेट पैराग्राफ इशू कर देगा इन द ऑडिट रिपोर्ट. सो दिस इज 5 टाइप्स ऑफ ओपिनियन विच एन ऑडिटर कैन इशू इन द ऑडिट रिपोर्ट. नाउ सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों ज़रूरी ऑडिट रिपोर्ट. देखो, प्रूफ ऑफ डिस्चार्ज है दैट स्टीवर्डशिप फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि स्टीवर्डशिप फंक्शन का मतलब होता है कि सुपरविजन रोल या सुपरवाइजिंग रोल, मतलब कि मैनेजमेंट का काम होता है कि ओवरऑल बिजनेस को सुपरवाइज करना, उनके अफेयर्स को सुपरवाइज करना. अगर क्लीन रिपोर्ट इशू कर रहा है ऑडिटर, इसका मतलब क्या है कि दैट मैनेजमेंट हैज़ डन देयर स्टीवर्डशिप फंक्शन वेरी वेल. सो काइंड ऑफ एक प्रूफ है स्टीवर्डशिप फंक्शन का. सेकेंड, एनहांसिंग एक्सेप्टेबिलिटी. दो तरह के अकाउंट्स हैं, एक है ऑडिटेड, एक है अनऑडिटेड. किसको एक्सेप्ट करोगे ज़्यादा? ऑब्वियसली ऑडिटेड वाले को. तो कहीं ना कहीं ऑडिटिंग या ऑडिट रिपोर्ट अगर अटैच होती है तो वो एक्सेप्टेबिलिटी इंक्रीज कर देती है फाइनल अकाउंट्स की. थर्ड वन इज सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन. कारो होता है कंपनीज ऑडिटर रूल्स ऑर्डर.
तरह से लिस्ट होती है जिसके बारे में ऑडिटर्स अपने ओपिनियंस को प्रेजेंट करता है, सब आइटम्स के बारे में। सो एक तरह से ऑडिटर्स रिपोर्ट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है कॉर्पोरेट के बारे में। सो इट्स अ काइंड ऑफ सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन। फोर्थ वन इज कमिटिंग ऑर्डर एज अ कॉर्पोरेट ट्रस्टी। देखो वो अपना ओपिनियन इशू कर रहा है, रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहा है, प्लस उसको साइन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एज अ ट्रस्टी काम कर रहा है, अपना कमिटमेंट दे रहा है कि येस financial statement shows true and fair affair of the business enterprise. So that is also significance of audit report. Next one is useful for successive managers and audit. कोई भी साल की ऑडिट रिपोर्ट मैनेजर्स को गाइड करेगी। लेट्स सपोज कोई क्वालिफिकेशन उठा दिया ऑडिटर ने कि इस चीज़ में इशू है, क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू कर दी, तो मैनेजर को या जो नेक्स्ट ऑडिटर है उनको पता होगा कि नेक्स्ट ऑडिट में हमें इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है बिकॉज इसमें लास्ट टाइम पे क्वालिफिकेशंस आ गए थे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं गाइड का काम कर रहा है ऑडिट रिपोर्ट। एंड लास्ट वन इज ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट रिपोर्ट जिसके साथ अटैच हैं उनको हम एज एन एविडेंस यूज कर सकते हैं इन द जुडिशियल प्रोसेस में। सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। नेक्स्ट वन इज मॉडिफाइड रिपोर्ट क्या होती है। देखो मॉडिफाइड रिपोर्ट में बेसिकली क्या होता है, एन ऑडिटर रिपोर्ट इज कंसिडर्ड टू बी मॉडिफाइड when it includes matters that do not affect auditor's opinion such as clarification and notes to account। मतलब बेसिकली जब कंपनी ऐसे मैटर्स को भी इंक्लूड कर देती है रिपोर्ट्स में जो कि ऑडिटर के ओपिनियन को अफेक्ट नहीं कर रहे, उनको फिर उस रिपोर्ट के फॉर्मेट को बोलते हैं मॉडिफाइड रिपोर्ट, क्योंकि बेसिकली वो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसको वो ऑल्टर कर देता है। दैट इज वाई इट इज नोन एज मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। Matters that affect auditor's opinion include qualified opinion, adverse opinion, disclaimer of opinion, but does not affect unqualified opinion। तो मतलब बेसिकली ऐसे मैटर्स को इंक्लूड कर देते हैं जो कि अनक्वालिफाइड ओपिनियन को फर्क नहीं डाल रहे, बट अगर वो क्वालिफाइड ओपिनियन है, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है, उसको फर्क डाल रहे हैं एज अ सॉर्ट ऑफ, जब कई बार कंपनी एक्सप्लेनेशन देती है कि ऐसा क्यों है। सो दिस इज मॉडिफाइड रिपोर्ट। लास्ट टॉपिक इज पार्शियल, लिमिटेड और पीसमिल ओपिनियन क्या है। नाम से क्लियर है, जब कोई भी मैटर पे ऑडिटर अपना फुल ओपिनियन नहीं रख पाता है, या फिर व्हेन ऑडिटर इज एबल टू गिव योर ओपिनियन ऑन सम मैटर्स और बट नॉट ऑल द मैटर्स, उस केस में उस ओपिनियन को कहते हैं पार्शियल ओपिनियन या फिर लिमिटेड या फिर पीसमिल ओपिनियन। एग्जाम्पल, ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट्स को ऑडिट करके ऑडिटर ये नहीं कह सकता कि यस द एंटायर कंसर्न प्रेजेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू, बट वो ये कह सकते हैं हाँ ब्रांच के स्टेटमेंट सही हैं, पर पूरी बिजनेस के पूरे कंसर्न के तो वो नहीं कह सकता ना ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट से। सो दिस इज पार्शियल ओपिनियन। ऑडिटर शुड गिव रीजन फॉर सच पार्शियल ओपिनियन इज ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिटर रिपोर्ट में पार्शियल ओपिनियन इशू करता है तो उसको उसके साथ रीजन भी मेंशन करना पड़ेगा। सो दिस इज पार्शियल ओपिनियन। हियर वी हैव कंप्लीटेड द ऑडिट रिपोर्ट। In next video we will start audit committee, and if you would like to join us on Telegram, you can scan this QR or search this username in the Telegram. Thank you so much.